फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीबी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 12th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम आज स्टडी करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। इन प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल वी हैव डिस्कस अबाउट द गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एज वेल एज oogenesis। आज बात करेंगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल ये साइक्लिक इवेंट है, ठीक है, साइक्लिक इवेंट है जो होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज साइक्लिकली, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में चेंजेस उसमें अकर होते हुए, तो चेंजेस अकर इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट करती या एक साइकिल होती है अराउंड 28 to 29 डेज। ये किस में हमें देखती है? ये फीमेल प्राइमेट्स में हमें दिखाई देती है। फीमेल प्राइमेट्स जैसे कि मंकीज, एप्स, गोरिल्ला, चिंपांजीज, ह्यूमंस वगैरह वगैरह। तो फीमेल प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये होती है। ये स्टार्ट कब होती है? प्यूबर्टी के दौरान, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आई है यानी प्यूबर्टी हिट हो गई, यही बोला जाता है। तो अराउंड द एज ऑफ 13 to 15 ईयर्स ये क्या होता है? प्यूबर्टी का समय होता है। और वेरी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनार्च। मेनार्च का मतलब है कि अब शुरुआत हो गई है। जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसे कहा जाता है मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपना काम करना बंद कर रही है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो गई है। अब मेनार्च जैसे होता है अबाउट द ईयर ऑफ 13 to 15 एज, तो मेनोपॉज हो सकता है 50 ईयर एज में, प्लस माइनस 2-3 हो सकता है। इसमें भी प्लस माइनस 2-3 डेज हो सकता है। अंडरस्टूड? अब ये जो साइक्लिक इवेंट अकर होते हैं इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये होते क्यों है और कैसे होते हैं उसे हम देखते हैं, ठीक है। तो ये जो साइक्लिक इवेंट है, ये साइक्लिक इवेंट होते हैं 4 हार्मोन्स की वजह से। देयर आर 4 हार्मोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसमें से जो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है, ये 2 हार्मोन होते हैं जैसे कि LH एंड FSH। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों भी सिक्रेट किए जाते हैं बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। जो थर्ड हार्मोन है वो है ईस्ट्रोजन एंड जो फोर्थ हार्मोन होता है वो है प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं बाय द गोनाड दैट इज द ओवरी। ओवरी में स्पेसिफिकली जो डेवलपिंग ओवरी है, जो ग्रोइंग ओवरी है या ग्रोइंग एग है, वो सिक्रेट करता है ईस्ट्रोजन को और कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन को। अब ये सारी चीजें क्या है हम धीरे धीरे से समझ कर लेंगे। सब में पहले बात करते हैं हम एग्जैक्टली होता क्या है। तो बच्चों, सब में पहले पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो FSH सिक्रीट करेगी। सब में पहले क्या होगा? सिक्रीशन ऑफ FSH। FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आपने अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि कंसीडर कर लो कि ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें ये जो है ये ओवरी है, दिस इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज फिम्ब्री, ये है हमारा ओविडक्ट, ये फिर इन्फेंटिबुलम, यूट्रस एंड सर्विक्स, राइट। तो अब जब FSH सिक्रेट किया जाता है वाया पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वो क्या करेगी? वन ऑफ द ओवरी को, दोनों में से किसी एक ओवरी को स्टिमुलेट करेगी। किस चीज के लिए? oocyte को मैच्योर होने के लिए। ओके, आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में ये जो इमेज दिखाई गई थी इसमें हमने देखा था कि जो प्राइमरी फॉलिकल है वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये क्यों मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा है? इसे स्टिमुलेट कर रहा है ग्रो होने के लिए। तो जैसे ही FSH सिक्रीट होता है वो वन ऑफ द ओवरी को ट्रिगर कर देता है कि वो फॉलिकल को डेवलप करे, ठीक है। फॉलिकल डेवलप होते होते डेवलपिंग फॉलिकल खुद ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करता है। ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है? पहली बार अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है तो ईस्ट्रोजन क्या करेगा? ये जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है, इस एंडोमेट्रियम के वॉल के थिकनेस को एज इट इज रखेगा।
बट अगर सेकेंड या 2+ मतलब दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल या उसके आगे के मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो उस समय क्या करेगा, ये जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है वो रप्चर हो जाती है, तो उसको रीबिल्ड करने का काम करेगा। क्या करेगा वो? रीबिल्ड करने का काम करेगा, मतलब वो एंडोमेट्रियम वॉल के थिकनेस को मेंटेन करने का काम करेगा, रीसिंथेसाइज करने का काम करेगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या कह रहे हैं हम? जनरली 13 to 15 नैनोमीटर mm इतनी थिकनेस होती है, बट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, मतलब एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गई, फर्स्ट फेज हो गई, तो वो 3 to 4 mm हो जाती, तो उसको फिर से अपने नॉर्मल थिकनेस पे लाने का काम कौन करेगा? ईस्ट्रोजन करेगा। ईस्ट्रोजन कौन सीक्रेट कर रहा है? डेवलपिंग फॉलिकल सीक्रेट कर रहा है। अब फिर से इवेंट देखते होता क्या है। पिट्यूटरी ग्लैंड ने किसे सीक्रेट किया? FSH को। FSH ने किसे स्टिमुलाई किया? ओवरी को। ओवरी में जो प्राइमरी oocyte है वो डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देती है। डेवलपिंग फॉलिकल जो होता है वो क्या करेगी? डेवलपिंग फॉलिकल ईस्ट्रोजन को सीक्रेट करेगी। ईस्ट्रोजन ये एंडोमेट्रियम वॉल को रीबिल्ड करने का काम, या फिर फर्स्ट टाइम अगर मेंसेस आ रहे तो एज इट इज रखने का काम करेंगे। ठीक है, इस फेज को कहा जाता है डेवलपमेंट वाली फेज से है। यहाँ पे जो फॉलिकुलर फेज, इसमें फॉलिकल डेवलप होता है। अब FSH एंड LH सीक्रेट होते वक्त मिड ऑफ द पीरियड, मतलब 14th डे, 13 to 15 डे के इन बिटवीन LH का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत बढ़ जाता है। तो LH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से LH सर्ज होता है, और उसकी चलते ग्राफियन फॉलिकल, मतलब डेवलपिंग फॉलिकल, पूरी तरह से डेवलप्ड हुई फॉलिकल बर्स्ट हो जाती है और एग को रिलीज कर देती है। दिस इज द थिंग, ये हैपन होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन किसकी वजह से हो रहा है? LH के वजह से, तो इसे हम क्या कहते हैं? LH सर्ज। क्या कहेंगे हम इसे? LH सर्ज। तो ओव्यूलेशन हो जाने के बाद ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ हिस्सा है, जिसमें ग्रैन्युलर सा सेल प्रेजेंट है, एंट्रम प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये बन जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और ये कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरॉन। क्या सीक्रेट करेगा वो? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत क्यों है? प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत है अगर प्रेगनेंसी हुई, कंसीव हुई, तो ग्रोइंग एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने का रोल प्रोजेस्टेरॉन को होता है। मतलब वो यूट्रस के वॉल को इस तरह से मेंटेन करता है कि प्रेगनेंसी के दौरान वो ग्रोइंग बेबी को एंकर्ड कर सके, इम्प्लांट कर सके, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है, और ये एक जो है ये फिमरी के वाया जाता है इनटू द फैलोपियन ट्यूब। वहां पे वो वेट करेगा अप टू 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स में स्पर्म्स आते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है, तो प्रेगनेंसी कंसीव होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स मतलब पॉज हो जाती है, टेम्पररी वो पॉज हो जाएंगी। बट अगर 24 आवर्स के अंदर अंदर वहां पर स्पर्म्स नहीं आए और फर्टिलाइजेशन अकर नहीं हुआ, तो जो एग है वो डिसॉल्व हो जाती है। डीजनरेटेड एग हो जाने की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है कॉर्पस एल्बिकन। क्या बन जाता है वो? कॉर्पस एल्बिकन। अब ये जो एल्बैकन है, कॉर्पस एल्बैकन्स जो बन गए हैं, ये व्हाइट कलर्ड बॉडी होती है जो प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट नहीं कर सकती। तो सडन ड्रॉप इन प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है? एंडोमेट्रियम वॉल, जिसे इतने देर से ईस्ट्रोजन बना रहा था और प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन कर रहा था, वो दोनों नहीं रहने की वजह से वो रप्चर हो जाती है, एंड द वेरी फर्स्ट फेज दैट इज ब्लीडिंग स्टार्ट्स। ठीक है, ब्लीडिंग हो जाने के बाद अगेन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करेगी। अल्टरनेटिव ओवरी, पहले अगर राइट ओवरी ने एग रिलीज किया होगा तो फिर अब लेफ्ट ओवरी एक्टिवेट हो जाएगी, और वो क्या करेगी? वो फॉलिकल को डेवलप करेगी। डेवलपिंग फॉलिकल फिर से एस्ट्रोजन सीक्रेट करेगा। रप्चर हुई भी एंडोमेट्रियम वॉल फिर से रीसिंथेसाइज हो जाएगी। प्रोजेस्टेरॉन, ओव्यूलेशन होगा इन द इन्फ्लुएंस ऑफ LH। जो बचा हुआ हिस्सा है उसे हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करेगा। अगेन इट विल मेंटेन द एंडोमेट्रियम वॉल फॉर द इम्प्लांटेशन। ये फिर कब तक वेट करेंगे? फर्टिलाइजेशन होता है या नहीं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगेन डीजनरेशन ऑफ एग, मेंस्ट्रुअल साइकिल अराइज। ये कंटिन्यूअसली 28 to 30 डेज में रिपीट होते जाता है। कब तक? जब तक फर्टिलाइजेशन होता नहीं है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल टेम्पररी पॉज हो जाती है। डिलीवरी होने के ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स के बाद में वो रिज्यूम करती है, जब पिट्यूटरी ग्लैंड फिर से FSH सीक्रेट करना स्टार्ट कर देती है। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, इसे हम यहाँ पर समझ लेते। तो देयर आर 4 phases ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट वन इज द मेंस्ट्रुएशन, सेकंड वन इज अ प्रोलिफरेटिव फेज या फिर इसे फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं, थर्ड इज सिक्रेटरी फेज या फिर इसे ल्यूटिल फेज भी कहा जाता है, एंड द नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। ना मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होगा? ब्लीडिंग।
ब्लीडिंग कितने दिन लास्ट करेगी? 3 to 5 डेज। तो 3 से 5 दिनों में एंडोमेट्रियम वॉल की ये जो थिकनेस थी वो थिकनेस देखो कितनी सी हो गई, इतनी सी हो गई। और ब्लड में क्या क्या जाता है? डीजनरेटेड एक सर्टेन काइंड ऑफ सिक्रीशन, ब्लड, एंडोमेट्रियम वॉल के डेब्रीज, ये सारी चीजें ब्लड में से निकल जाएगा। अब 3 to 5 डेज हो जाने के बाद क्या किया जाएगा? एफएसएच सिक्रिट होगा। एफएसएच सिक्रिट होता है तो वो फॉलिकल को डेवलप करने लगता है। डेवलपिंग फॉलिकल ईस्ट्रोजन को सिक्रिट करता है। ईस्ट्रोजन को सिक्रिट करने के बाद में देखो यहाँ पे ईस्ट्रोजन सिक्रिट हो रहा है। ईस्ट्रोजन को सिक्रिट करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो धीरे 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 एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो क्या कर रही है? अपनी जो विड्थ है उसको रीगेन कर रही है, थिकनेस को रीगेन कर रही है। अब यहाँ आप देख सकते हो एलएच का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाने की वजह से ओव्यूलेशन हो गया, मैच्योर फॉलिकल ने एग को रिलीज कर दिया। अब ये जो बचा हुआ हिस्सा ये कौन बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम, अ येलो कलर्ड बॉडी। ओव्यूलेशन होते ही जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसने क्या सिक्रिट करना स्टार्ट कर दिया? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन की लेवल बढ़ गई। प्रोजेस्टेरॉन की लेवल बढ़ जाने के बाद में ये मेंटेन होने लगा फॉर द इम्प्लांटेशन, जिसे हम कहते हैं ल्यूटियल फेज। ठीक है, तो ल्यूटियल फेज होने के बाद में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कॉइटस नहीं हुआ और फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम बिकम कॉर्पस एल्बिकन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन की लेवल देखो सडनली डाउन हो गई। जैसे ही इनकी लेवल सडनली डाउन हो जाती है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, दैट इज द ब्लीडिंग स्टार्ट। again and again this is going to be happen. कब तक? till the age of 50, 55, 45 to 55 हम कह सकते हैं। ये हेल्थ पर डिपेंड करता है, स्ट्रेस पर डिपेंड करता है। अगर किसी के मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस हो गई तो ये प्रेगनेंसी के साइन हो सकते हैं, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस हो। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्ट्रेस की वजह से, पुअर डाइट की वजह से भी मिस हो सकती है या डिलेड हो सकती है। प्यूबर्टी अराइज हो जाने के बाद में अगर देर इज अ फ्लक्चुएशन इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो सही समय पे नहीं आती है, इसका मतलब देर इज सर्टेन काइंड ऑफ डिफेक्ट और अ डिजीज और एबनॉर्मलिटी इन द बॉडी। कंटिन्यूअस प्रॉपर फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल confirms the health of female। प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल आना, हर महीने में बराबर 28, 26 डेज या 30 डेज में आना, ये दर्शाता है कि उस फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ बॉडी की हेल्थ भी नॉर्मल है। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल हम देखने वाले हैं अबाउट द प्रेगनेंसी, डेवलपमेंट एंड बर्थ। आई होप आप लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आई। ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, बच्चे बहुत डर जाते हैं, डरने जैसी कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। आप अगर फ्लो सीक्वेंस याद रखो कि कौन सा हार्मोन क्या काम करता है और कब काम करता है, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अपडेटेड वीडियोस आपको मिलते रहे। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी वेल एंड स्टडी स्मार्टली। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।